ये तो सबके सामने आ चुका है कि भारत और नेपाल के बीच जो है वो अब सब कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है। नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने नए राजनीतिक नक्शे में जगह दे दी, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। लेकिन अब वही नेपाल अपने राजनीतिक जो नक्शे है उसको लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीछे हटता हुआ दिख रहा है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये वो तीन इलाके हैं जिसे लेकर नेपाल दावा कर रहा है कि ये उनके क्षेत्र में आता है और नए राजनीतिक नक्शे में नेपाल ने इन तीनों को अपने इलाके में दिखाया है। हालांकि ये भारत का हिस्सा है। अब नेपाल अपने नए राजनीतिक नक्शे को कानूनी मान्यता देने के लिए संशोधन जो विधेयक है उसे पारित करना चाहता था, लेकिन अब उस पर विराम लग गया है, उसे टाल दिया गया है। अब इसे टाला क्यों गया है, ये एक सवाल है और इसके पीछे जो वजह है वो तीन हो सकती है। भारत से नेपाल रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता है। दूसरा, नेपाल दूसरे देशों के दबाव में है। और तीसरा, नेपाल की सरकार में ही अनबन है। तो ये तीन कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते बिगड़ सकते हैं उसे लेकर। नेपाल ने जैसे ही अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, भारत ने तुरंत उस पर आपत्ति जताई। भारत की ओर से प्रतिक्रिया कड़ी दी गई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि विदेशी ताकतों के इशारे पर ही नेपाल की ओर से इस तरह के जो कदम हैं वो उठाए गए। खैर, उस वक्त जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी तंज कसा, लेकिन उस वक्त नेपाल के पीएम इस फैसले से पीछे हटने को राजी नहीं हुए। अब दूसरी बात आती है, दूसरे देश के दबाव के कारण नेपाल आगे नहीं बढ़ रहा है। ये वाली बात, इशारा तो दिया गया है कि नेपाल का यह खुद का फैसला नहीं हो सकता है। नेपाल किसी के इशारे में आकर इस तरह का कदम उठा रहा है, क्योंकि पहले नेपाल और भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन जब से चाइना की जो नेपाल से नजदीकियां बढ़ी, तब से भारत और नेपाल की दूरियां बढ़ने लगी। यहां पर यह मानना कि दूसरे देशों के दबाव बनाया होगा, तब जाकर ये फैसला लिया कि वो इसे पारित अभी नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये मानना पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब आती है मुख्य वजह, जो है नेपाल में ही संविधान में संशोधन को लेकर आपसी विवाद। पहले जानते हैं कि आखिर नेपाल में कौन कौन सी पार्टियां हैं जो मुख्य भूमिका में है। पहली पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, तीसरी पार्टी है समाजवादी जनता पार्टी, चौथी पार्टी है राष्ट्रीय जनता पार्टी। देखिए, अगर नेपाल में संविधान में संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। नेपाल कम्युनिस्ट की सरकार है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 275 सांसद हैं, जो कि 2/3 से 9 कम है। नेपाली कांग्रेस के पास 63 सदस्य हैं। देखिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिनकी सरकार है, उसी पार्टी के एक बड़े नेता की ओर से यह भी कहा गया है कि इस पर पीएम को जरूर सोचना चाहिए, यानी कि उस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अब जो दूसरी पार्टी है यानी कि नेपाली कांग्रेस, उसने भी कहा है कि अभी हमें सोचने के लिए वक्त दीजिए, यानी कि ये लोग अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते, नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत के साथ रिश्ते खराब हो। हम नेपाल सीमा मुद्दे पर निगरानी रख रहे हैं। यह मामला अभी विचाराधीन है। भारत सभी पड़ोसियों के साथ आपसी समझ और संवेदनशीलता को ध्यान में रखता है। यही मेन वजह है कि नेपाल अभी इस पर बिल्कुल चुप है, आगे कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि नेपाल अभी आगे कदम बढ़ाने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी पूरी ताकत नहीं है।